गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की। तो ये लिख लेंगे अपने पेरेंट्स की हेल्प से। आज की डेट लिखेंगे 4/12/2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपनी क्लास 3rd, सेक्शन ए या बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिख लेंगे, 3rd A, 3rd B या 3rd C। ठीक है। और आज के वर्कशीट नंबर लिखेंगे 124 और यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। टीचर आपके सर हैं या मैम, जो भी आप उनका नाम लिख लेंगे। तो बच्चों आज जो है, आज 4 दिसंबर है, तो आप जानते हैं आज क्या है। आज भारतीय नौसेना दिवस है। भारतीय नौसेना दिवस 1971 में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद क्योंकि नौसेना में उस टाइम उनकी विजय हुई थी, नौसेना जीती थी, तो तब से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और याद करते हैं उस युद्ध में शहीद होने वाले जवानों को। उनको याद करते हैं, उनको थैंक यू करते हैं उस युद्ध में लड़ने के लिए और इस युद्ध को में जीत दिलाने के लिए। ठीक है। चलिए आज की वर्कशीट देखते हैं। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है कमरा नापना। जैसे कि हमारी पिछली वर्कशीट में मैथ्स की हमने कुछ इसी तरह का हमने किया था, तब हमने कुछ नापा था। तो आज कमरा नापना है, देखते कैसे करना है। बच्चों आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने खेल खेला था जिसमें आपने रेखा से चलकर गेंद तक की दूरी अपने कदमों से नापी थी। आपको आई होप याद आ गया होगा, जब हमने एक कागज़ वगैरह से घर के वो बनाई थी गेंद, और एक लाइन बनाई थी। यहाँ से आपको उस बॉल को फेंकना था और जहाँ रुकी थी वहाँ तक आपको कदम से चल के जाना था। आई होप आपको याद आ गई होगी। अगर आपको अपने कमरे की लंबाई नापनी हो तो आपके कितने कदम आएंगे अंदाज़ा लगाइए। आप क्या करना है, वो लाइन नहीं देखनी, आप अपने कमरे की को नापना है और अंदाज़ा लगाना है कि कितना होगा। तो आप पहले आप अपना अंदाज़ा लगाइए। इसी तरह चलना है जैसे पहले बिल्कुल एक कदम से दूसरा कदम मिला के, तो अंदाज़ा लगाइए। अगर आपने अंदाज़ा लगाया, आपने कहा चलिए 40 मैं करूँगा या करूँगी, तो हो जाएगा। तो आप यहाँ अंदाज़ा लिखिए। अब आप कदम मिलाकर चलकर देखिए और आपके कितने कदम, अब आप एक्चुअल में कितने कदम आए। हो सकता है 45 आए, हो सकता है 35 आए, जो भी आए आप पहले अंदाज़ा लिखेंगे, फिर आप देखेंगे आपका अंदाज़ा कितना ठीक रहा है। आपके अंदाजे और वास्तविक कदमों की संख्या में कितना अंतर था, वो आप दोनों जो भी होगा। जैसा मेरा था कि मैंने 40 अंदाज़ा लगाया लेकिन एक्चुअल में 45 हुआ, तो मेरा अंदाजे में कितना डिफरेंस आया, 5 का डिफरेंस। मैंने यहाँ 5 लिख दूँगी। ठीक है। तो इस तरह आप भी कर लेंगे। अच्छा बच्चों, ये और बताओ कि यदि आपके मम्मी या पापा कमरा नापें तो उनके कदमों की संख्या आपके कदमों की संख्या से ज़्यादा होगी या कम। ऐसे ही सोच के बताइए कि आपके अगर 40 आए तो आपके मम्मी के 40 से कम होंगे या 40 से ज़्यादा होंगे। जाहिर सी बात है कम होंगे, क्योंकि उनके पैर बड़े होंगे आपसे, तो यहाँ लिख देंगे हम कम होंगे, है ना। आपकी मम्मी या पापा के कितने कदम आएंगे, आप अंदाजे से लिखिए। मम्मी या पापा, अगर मम्मी कर रहे हैं तो मम्मी का है, और अब अपनी मम्मी या पापा को चलकर उनके कदम गिनकर और ये बोले और यहाँ लिख दें आपके अंदाजे। आपकी मम्मी के लिए आपने कितने का अंदाज़ा आपने लगाया, अपनी आपकी मम्मी के कदम आएंगे 35। ठीक है। और आपकी मम्मी के कदम आए 36। तो आपके अंदाजे में और वास्तविक कदमों में कितना अंतर है, 35 और 36 में 1 का अंतर है। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, है ना। आपके घर में जो चारपाई या पलंग है उसकी लंबाई आपके कितने कदमों के बराबर। अपने घर की कोई अगर चारपाई है तो चारपाई, अगर बेड है तो आप बेड को नापिए। अगर चारपाई नहीं है, ठीक है, तो उसमें पहले अंदाज़ा लगाइए कि हो सकता है वो 10 में हो। आप एक्चुअल में करेंगे, हो सकता है 9 निकले। आपके अंदाजे में और वास्तविक में कितना अंतर हो जाएगा, आप करके देखिए कि दोनों का अंतर कितना है, 1। लेकिन ये आपको अपनी चीज़ों में, मैंने यहाँ पर ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे किया है। आप इसको अपने खुद की घर की चीज़ों से, खुद के कदमों से नापेंगे, तब आपको ये एक्चुअल में असली जो चीज़ होगी वो आपको मिल जाएगी। मैंने आपको करने का तरीका बता दिया, आप इसी तरह सेम करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों से बात करें कि लंबाई नापने में कदमों की संख्या अलग अलग क्यों आ रही है। उनसे चर्चा करें कि यदि हम वस्तु की लंबाई को कदमों, हाथ, बालिश आदि से नापेंगे तो दैनिक जीवन में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपने देखा होगा कि हम हर चीज़ के लिए अगर हम हाथ पैर से नापेंगे, देखिए आप नापेंगे तो कम ज़्यादा कदम आएंगे, आपके मम्मी पापा करेंगे तो कम आएंगे। तो इसीलिए क्या इन चीज़ों से नापने की क्या दिक्कतें आती है, क्योंकि हर किसी का हाथ पैर छोटे होंगे, छोटे बड़े डिफरेंस हो सकता है। इसलिए एक मेजरमेंट के आपने देखे होंगे, कोई इंच टेप वगैरह जो बने हैं इससे मापते हैं, उससे नापते हैं, ताकि कोई दिक्कत ही नहीं आए, कोई डिफरेंस आए नहीं।
तो ये अपने बच्चों से ज़रूर बात करें कि हम हाथ और इससे नापें और इंच टेप वगैरह से नापेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। लास्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार। कैब मैसेज हमारा, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, तो जब भी बाहर जाएं या किसी के कांटेक्ट में आए तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है, ताकि कोविड से आप सेफ रह सकें। ये थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।